Today we are starting a new topic of application of derivatives, part 3 of that particular chapter, and we'll be doing all questions on tangents and normals. So first session was rate of change. Yes, उसके बाद हमने second part में देखा increasing decreasing functions and now tangents and normal. So इस chapter में I'll recommend you guys go back to your class 11 and revise the chapter of straight lines. ठीक है, स्ट्रेट लाइंस जितना रिक्वायर्ड है एज एंड व्हेन पॉसिबल आई विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट, बट एक बार सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके आओ. ठीक है, अभी टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट मतलब टेंजेंट होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन. व्हाट इज अ नॉर्मल? नॉर्मल मतलब अ परपेंडिकुलर लाइन, है ना. किसको परपेंडिकुलर? टेंजेंट को. इन दिस चैप्टर जहां पर भी आएगा, a line which is perpendicular to the tangent is called as normal. ठीक है, विजुअलाइजेशन इज द की. देखो स्ट्रेट लाइंस जब पढ़ाया था तब भी मैंने तुमको बोला था ड्रॉ डायग्राम्स. जितना डायग्राम्स ड्रॉ करोगे रफ में उतना क्वेश्चन समझ में आएगा और सॉल्यूशन भी जल्दी बनेगा, है ना. सो एक डायग्राम याद रखोगे पूरे हर क्वेश्चन बनाने के लिए. सी, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. एक कर्व दिया रहेगा, कोई भी कर्व हो सकता है, इट कैन बी एनी डैम कर्व. ठीक है, अभी के लिए मैं एक ऐसा कर्व बना देता हूं. फाइन. नाउ रिमेंबर केयरफुली क्या क्वेश्चन रहता है. ये जो कर्व है इसका इक्वेशन गिवन रहेगा f ऑफ x, है ना. y इज इक्वल टू f ऑफ x. इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ विल बी गिवन. ठीक है, 1. नंबर 2, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना रहेगा ऐसे. सो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको कुछ भी बोल दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P. थोड़ा साइड में लिखते हैं. I'll write it here. This point of contact, let's name it as, अरे चल भाई, हाँ, P. Yes, x1, y1. x0 y0 दो, x1 y1 कुछ भी दे दो. करेक्ट. दिस इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1. तो दूसरी चीज रहेगी, अब दो चीजें निकालनी पड़ती है. इस टेंजेंट का स्लोप. यस, द स्लोप ऑफ टेंजेंट. सबसे पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट का पहला फॉर्मूला dy by dx, है ना. जो भी गिवन फंक्शन है, मतलब ये ग्राफ है, ये ग्राफ का स्लोप इज नथिंग बट dy by dx डेरिवेटिव. एंड सेकेंड फॉर्मूला ऑफ द टेंजेंट स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, वेर थीटा इज दिस एंगल विथ x एक्सिस. थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विथ x एक्सिस. क्लियर है? करेक्ट. तो दो फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, कोई भी यूज करना पड़ सकता है. एंड द नेक्स्ट थिंग विल बी the equation of this tangent. Yes, so we will be using slope point form. देखो स्लोप मिल गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट है x1 y1, अगर वो पता है, इफ यू नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यस, x1 y1 अगर गिवन है या तुमने फाइंड आउट किया कुछ करके, सो व्हाट विल बी द स्लोप? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. स्लोप नहीं, इक्वेशन. तो दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए वो है इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. हमने यूज किया है स्लोप पॉइंट फॉर्म, याद है थोड़ा थोड़ा. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ये पॉइंट गिवन रहेगा, या तुम फाइंड आउट करोगे या तो फिर और दूसरा चीज स्लोप निकालना पड़ेगा. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. यस, तो कर्व दिया रहेगा. हर क्वेश्चन में ऐसा ही फिगर बनाना जरूरी. बनाओगे तो चीजें जल्दी फाइंड आउट होगी, नहीं बनाओगे फिर सोचते बैठना पड़ेगा. एंड द थर्ड थिंग इन दिस चैप्टर इज नॉर्मल. ये देखो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एट दिस पॉइंट यू ड्रॉ अ नॉर्मल टू द टेंजेंट. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल टू द टेंजेंट. फाइन. Let's say, let us call the slope of the tangent as m1. चलेगा क्या? इसके स्लोप को m1 बोलते हैं, m1.
फाइन. सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? जो नॉर्मल है इसका स्लोप लेट्स कॉल इट एज m2. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू m2. m2 क्या रहेगा? -1/m1. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर. सो वी नो दैट m1 into m2 is equal to -1 when two lines are perpendicular. Yes, so the product of the slopes of two perpendicular lines is -1. ये सीखा है हमने लास्ट ईयर. when two lines are perpendicular. तो इसका स्लोप अगर m2 है तो ये क्या हो जाएगा? -1/m1. This is how you find the slope of normal, है ना. और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. What is the equation of normal? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट y minus y1 is equal to slope, that is this, x minus x1. क्लियर है? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछते हैं? यस, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्वेश्चंस होगा. टाइप 1 ये करेंगे हम लोग. टाइप 2, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें. देखो बस ये डायग्राम एंड एवरीथिंग इज ओवर. दिस डायग्राम एंड यू विल, आई मीन दिस पार्ट इज ओवर. ठीक है. स्लोप निकालने पे क्वेश्चन आएगा. पहला, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. दूसरा, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने पे क्वेश्चंस होगा. तीसरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. चौथा, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इस पे होगा. एंड देन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल. यस, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग द एंगल्स एंड ऑल. अगर दो टेंजेंट दिया है तो दो टेंजेंट के बीच का एंगल. यस, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, वो हम देखेंगे. नॉट टू वरी अबाउट दैट. फाइन. सो दिस डायग्राम is very 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 essential for the entire thing that we are going to do today. और अगर ये इतना समझ गया तो कॉन्सेप्ट खत्म, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. और एक चीज, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2. दो लाइंस है, अगर वो दो लाइंस पैरेलल है तो उन दोनों के स्लोप सेम है. यस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस? स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0. अरे हाँ कि नहीं, कोई स्लोप ही नहीं है यार, स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल. व्हाट इज द स्लोप ऑफ y एक्सिस? y एक्सिस का स्लोप कितना होता है? नॉट डिफाइंड. द स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. द स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0. एंड दिस इज प्रीटी मच एवरीथिंग दैट वी डिड लास्ट ईयर इटसेल्फ, है ना. अब बस इसी पे क्वेश्चंस आएंगे. डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नहीं तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है ना. तुम बोलोगे सर कर्व कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, हर कर्व ऐसे ही बना लेना, सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है यार वो, है ना, नथिंग एल्स. क्लियर है? यस. तो विद दिस लेट अस बिगिन क्वेश्चंस. 15-20 क्वेश्चंस कराता हूँ, हर टाइप के अलग अलग. एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट. मैं सेम टाइप के दो करवाने की कोशिश करूंगा. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. क्वेश्चन इज, देखो ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू समथिंग, इक्वेशन दिया है कर्व का. फाइंड द स्लोप एंड टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन है, और x इज इक्वल टू 0 पे उसका स्लोप निकालना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो यार, एक क्वाड्रेटिक टाइप सा इक्वेशन है कुछ तो. ठीक है. तो चलो ऐसा बना दिया, कुछ भी कर्व बना लो यार, कुछ भी कर्व. ठीक है. सो ये है y का इक्वेशन. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy by dx. सो m इज इक्वल टू dy by dx. हाँ कि नहीं? सो डाल दो वैल्यूज टू डिफरेंशिएट दिस. ये आएगा 4x. यस, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x इज 3 cos x. लेकिन स्लोप कहाँ निकालने बोला है? एट x इज इक्वल टू 0. सी, हर जगह पे स्लोप अलग रहेगा. यहाँ पे स्लोप अलग, यहाँ पे स्लोप अलग, यहाँ पे स्लोप अलग. तो उन्होंने बोला x इज इक्वल टू 0 पे. सी, दिस इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल, है ना. सो स्लोप दैट इज दिस dy by dx एट x इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखना होता है, इज
x की वैल्यू 0 डाल दो यार, खत्म। 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0, कॉस 0 इज 1 है ना, सो 3 इंटू 1 3, सो द स्लोप इज 3, खत्म। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस, देन व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो ना, -1 अपॉन m1 लिया है, -1 अपॉन m1, दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे के, खत्म। सो दिस वाज द क्वेश्चन, सिंपल, फाइंडिंग द स्लोप्स। इजी से डिफिकल्टी लेवल की तरफ थोड़ा थोड़ा जाएंगे, ठीक है ना। सो सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स से द कर्व इज गिवन एज y इज इक्वल टू sin 2x। सो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अब यार इसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि स्लोप इजी निकालना है ना। यस, सो फाइंड द स्लोप ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। सो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, पहले तो इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस, पहले x रेज टू n सॉल्व करना पड़ेगा, 2 इंटू साइन 2x प्लस कॉट x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, हाँ कि नहीं, चेन रूल से तो निकालो। फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज 2 cos 2x, यस, प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cosec square x, derivative of 2 is 0, yes, and this is nothing but the slope of tangent, dy by dx at x is equal to π/2, x की वैल्यू इसमें π/2 डाल दो, 2 इंटू साइन 2 इंटू π/2 प्लस cot π/2 प्लस 2 multiplied by 2 into cos 2 π/2 minus cosec square π/2, so ये आएगा 2 into 2 से 2 करा, sin पाई 0, cot π/2 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से 2 गया है ना, ये कितना होगा, cos पाई -1, cos 180 इज -1 ना, सो -2 minus cosec square π/2, cosec π/2 is 1, yes, so 2 into -3, 4 3s are 12, -12 is the slope of tangent, slope of tangent, yes, सिंपल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत सिंपल है। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल? द नेगेटिव रेसिप्रोकल, है ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 1/12 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, खत्म। यही तो पूछा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और यही तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है 11th स्टैंडर्ड से जो सीख रहे हो, फाइन। नॉर्मल उसको परपेंडिकुलर होता है, तो m1 इंटू m2 इज -1, क्लियर, ओके। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब से 2-3 क्वेश्चन अगले फटाफट खुद से ट्राई करना, ओके। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -3, करेक्ट, दिस इज dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट। m1 को मैं हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखूंगा, तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 डाल दो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, 9 3s are 27, 27 माइनस 3 इज 24, यस। तो m2 कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/24, दैट इज द आंसर, खत्म, यस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मतलब अलग, x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta, yes, at theta is equal to π/4। इसको करो, see now this is parametric,
हमने किया है ना ये पैरामीट्रिक फॉर्म में, x एंड y दो अलग अलग। यस, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। यस, तो पहले व्हाट इज dy बाई डी थीटा? y ले लो, उसको थीटा से डिफरेंशिएट करो। यस, a का a डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव a का a 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos थीटा इज माइनस साइन थीटा। a से a गया, 3 से 3 गया, है ना, एक साइन से एक साइन गया, एक cos से एक cos भी गया। यस, क्या बचा? माइनस साइन अपॉन नीचे क्या बचा? कॉस, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस, लेकिन देखो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 बोला है, सो dy बाई डी एक्स वेयर द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर थीटा इज पाई बाय 4, थीटा इज कॉल्ड एज पैरामीटर। अगर ये सब याद नहीं है, फिर से डेरिवेटिव्स का पैरामीट्रिक वाला सेशन जाके रिवाइज करो। इज माइनस tan थीटा विच इज माइनस ऑफ tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 इज 1, तो माइनस tan पाई बाय 4 कितना होगा? माइनस 1। दिस माइनस 1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? m2 इज minus 1 upon minus 1 which is nothing but 1, which is the slope of normal. Correct? So that's it with slopes, finding of slopes। इतने questions, सारी varieties more than sufficient है, ठीक है। So इसको समझो कि type 1 questions थे ये, finding the tangent and normal का slopes, सिर्फ slope निकालना है, yes, of the tangent and normal। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं वो है ऑन फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, आप सच में बोलो ना तो ये जो हम स्पेसिफिक सिंगल सिंगल कर रहे हैं, आखिरी में सब चीजें कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। और जेई में सेम प्रॉब्लम्स आते हैं, सेम देखेंगे हम, एंड ऑफ इट विल डू अ फ्यू जेई क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट based on some given condition। yes, देखो यार, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कर्व है, कर्व का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस, ये टैंजेंट पे कुछ कंडीशन दिया रहेगा, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल see this is the question, क्या बोल रहे हैं? find the points on the curve, कर्व पे ऐसे दो पॉइंट्स निकालो where ये this is the equation of the curve at which the tangents are first parallel to x axis। देखो यार, ये कर्व है हमारा, ये x axis, ये y axis, जस्ट उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लेट्स से हम जो ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बना रहे, एक ऐसा पॉइंट बताओ इस कर्व के ऊपर सच दैट अगर उस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सो इट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा मिलने वाला है भाई, वेयर यस इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल लेट दिस पॉइंट बी x1, y1, ठीक है। अब एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं तो समझ लो। पॉइंट इज कि ये जो पॉइंट है P x1, y1, इट विल सेटिस्फाई यस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑल्सो एंड द इक्वेशन ऑफ कर्व ऑल्सो। ये जो कर्व दिया है उसका भी इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उस पे लाई कर रहे हैं, और टेंजेंट का भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, फाइन। तो दोनों का इक्वेशन वो सेटिस्फाई करता है, ओके।
देखो यार, ये पॉइंट का यूज अभी शायद ना हो नहीं हो देखेंगे, बट ये चीज समझना जरूरी है, इसलिए जस्ट बता के रखा है, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमको पड़ने वाली है आगे चलते चलते। सो लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले इक्वेशन दे रखा है कुछ तो, x²/4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। कैन वी फाइंड dy/dx? डिफरेंशिएट तो करो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो स्लोप मिलेगा हमको किसका? टेंजेंट का। हमेशा पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। स्टेप 1 ऑलवेज, यस, ट्राई टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस। ये आएगा 2x अपॉन 4 प्लस, नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो ये 1/25 तो एज इट इज रहेगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y²? 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ये 1s are 2s are, सो x/2 प्लस 2y/25 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमको dy/dx निकालना है। सो देखो dy/dx इज इक्वल टू माइनस x/2, ये माइनस x/2 इधर जाएगा, डिवाइडेड बाय 2y अपॉन 25, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस x/2 इंटू 25 अपॉन 2y, yes, so minus 25x divided by 2 2s are 4y is the slope of the line. कौन सा line? Tangent, yes, but we know that the tangent is parallel to x-axis, है ना। तो what is the slope of x-axis then? Slope of x-axis is equal to 0. Yes, so slope of tangent is also 0. Yes, so minus 25x upon 4y is equal to 0. Slope of the tangent is 0. ये m1 ले दो यहाँ पे, तो m1 is equal to 0. So यहाँ से क्या मिलेगा? minus 25x is equal to 0. 4y यहाँ चला जाएगा, है ना। x is equal to 0. तो x कोऑर्डिनेट मिल गया यार। x मतलब बेसिकली ये x1 है, हाँ कि नहीं। See, I could have written it like this, right? dy/dx at x1 comma y1 is equal to 0. Fine. We know that dy/dx at this is 0, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 25x1 अपॉन 4y1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0। फाइन। तुम लोग ये मत सॉल्व करना, ये करना, ये ज्यादा बेटर है। यस और नो? सो इफ x1 इज इक्वल टू 0, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y1। x1 की तो मिल गई, यस। द पॉइंट x1 comma y1 satisfies the equation of curve, हाँ कि नहीं। यस, तो हमारे पास क्या आएगा फिर? x1 अपॉन, क्या था हमारा इक्वेशन? सी x² अपॉन 4 है, तो कहना है राइट x1² अपॉन 4। सी दिस पॉइंट x1 y1 will satisfy the equation of the curve, हाँ कि नहीं। So can I replace x by x1 and y by y1? So x1² upon 4 plus y1² upon 25 is equal to 1, है ना। This x1 y1 satisfies the equation of curve. अब डाल दो x1 के बदले 0, तो 0/4 is equal, sorry, plus y1² upon 25 is equal to 1. 0/4 तो 0 हो गया। y कितना आएगा? y1² is equal to 25, y1 is equal to plus or minus 5. yes, so दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक 0,5 एंड एक 0,-5। ये दो पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, है ना, तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? तुम सोच रहे होंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, दो पॉइंट्स पे कैसे कर्व बन सकता है, टेंजेंट बन सकता है ना। यार कर्व ऐसे भी तो हो सकता है,
ये लो ऐसा कर दो, हाँ कि नहीं? तो एक यहाँ पे बन गया भाई, एक यहाँ पे बन गया भाई, हाँ कि नहीं? सो 2 पॉइंट पे बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जांपल दिया मैंने, सिर्फ एक एग्जांपल दिया है ऐसे। यस, कितने भी पॉइंट पे पैरेलल लाइन बन सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कर्व कैसा है। ठीक है, तो 2 आंसर आया तो चुपचाप से आने दो, 0,5 एंड 0,-5। आ रही है बात समझ? इसके लिए लास्ट ईयर का इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर काफी अच्छा प्रिपेयर चाहिए, ठीक है ना? सो जस्ट अ रिकैप ऑफ द क्वेश्चन। देखो x एक्सिस को पैरेलल है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया Px1 y1, लेट दैट बी द पॉइंट, वो सेटिस्फाई करेगा टेंजेंट को भी और कर्व को भी, है ना? तो टेंजेंट का पहले स्लोप निकालो, कहाँ पे? एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट वी नीड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना? तो स्लोप निकाला, dy by dx कर लिया पहले, और बोला dy by dx एट x1, y1, करेक्ट? तो हमारा स्लोप क्या आया था? स्लोप वाज जस्ट दिस 25x minus 25x upon 4y. Now we want the slope at this point. जैसे अभी तक सिर्फ एक पॉइंट पे स्लोप था, x is equal to 3, x is equal to 0. अब यहाँ पे स्लोप है, तो इसके बदले x के बदले x1 डाला, y के बदले y1 डाला, हाँ कि नहीं? तो x1 का वैल्यू आ गया 0. फाइन. नाउ द पॉइंट दिस satisfies the equation of the curve, क्योंकि वो कर्व के ऊपर लाई करता है ना? तो ये आ गया, यहाँ से x1 की वैल्यू डालो, y1 की 2 वैल्यूज आ गई। क्लियर है? ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम चीज दिया है, एवरीथिंग इज सेम, द इक्वेशन इज ऑल्सो द सेम, करेक्ट? दैट मीन्स x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1. बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सच दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, ये कर्व है, लेट्स से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कुछ भी कर्व हो सकता है, ये पॉइंट है, सच दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो लेट दिस पॉइंट बी x1, y1, है ना? तो इसका dy by dx तो सेम रहेगा ना भाई, यस और नो? dy by dx विल बी minus 25x upon 4y. What will be dy by dx at x1 y1? Minus 25x1 upon 4y1, and this is equal to not defined. See, slope of y-axis is not defined. Not defined मतलब basically 1/0 है, हाँ कि नहीं? Slope is 1/0, तो not defined के बदले can I write 1/0? Yes. So the slope is 1/0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 4y1 is equal to 0, y1 is equal to 0. अरे जो y एक्सिस का स्लोप रहेगा वही इस टेंजेंट का स्लोप रहेगा ना, दे बोथ आर पैरेलल, m1 m2, तो दोनों का स्लोप इक्वल इक्वल रहेगा, करेक्ट? वहां जैसे उसका स्लोप 0 था बिकॉज इट वाज पैरेलल टू x एक्सिस. फाइन. सो y1 is 0. नाउ the point x1 y1 satisfies, यार जेई में ये क्वेश्चन आएगा ना तो इतना लिख नहीं सकते, फटाफट सॉल्व करना बस. फाइन. satisfies इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ना? तो डालेंगे वैल्यूज, x1 अपॉन 4 प्लस y1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, x1 by 4, sorry it is square, yes, 0 is equal to 1, x1 square is equal to 4, x1 is equal to plus or minus. so 2 पॉइंट्स है, 2,0 and -2,0, where you can draw tangents to this curve. let's say ये कर्व ऐसा है, ये ऐसा बना w फॉर एग्जाम्पल यार, तो एक टेंजेंट इधर आएगा, एक टेंजेंट इधर आएगा, ऐसा, तो 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें. क्लियर है बात? सो फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के का ये क्वेश्चन है. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं सेम टॉपिक. फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस
-1, ये y इज इक्वल टू दिस अंडर रूट दिस -1 हैज अ स्लोप ऑफ 2/3। तो स्लोप का वैल्यू दे दिया। ऐसा टेंजेंट बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसा बताओ जहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का स्लोप इतना होना चाहिए। वंस अगेन, एक कर्व है ये वाला, ठीक है, उसको यहाँ फिगर बना देता हूँ प्लीज तुम्हारे रेफरेंस के लिए। कोई भी यार, ये लो, ये कर्व बना दिया है ना। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो सच दैट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज 2/3। पॉजिटिव स्लोप है तो इसलिए ऐसे करना है। क्लियर है? तो टेंजेंट का स्लोप पता है, इसका इक्वेशन पता है। लेट द पॉइंट बी P x1 y1। चलेगा? फाइन, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो इसका। y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 dy by dx is equal to, can I write it 1/2 4x minus 3 raised to minus 1/2। यार डायरेक्ट लिखने की आदत लगा लो अब प्लीज। यस, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो अंदर है वो 4, ठीक है, -1 का डेरिवेटिव 0 है ना, ये 1 जा 2 जा। सो व्हाट इज dy by dx? dy by dx इज इक्वल टू ये 2 ऊपर अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3। दिस इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व एट कौन से पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए? x1 y1। y1 तो इसमें है ही नहीं, x की वैल्यू तो डाल दो। 2 अपॉन अंडर रूट 4x1 माइनस 3 एंड हाउ मच इज द स्लोप? dy by dx एट दिस पॉइंट द स्लोप इज 2/3। 2 से 2 कटा, इसको सॉल्व कर लो, है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आई विल गेट 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 4x1 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12। x1 इज इक्वल टू 3। करेक्ट? x1 की वैल्यू 3 मिल गई। नाउ x1 y1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व एज वेल। सो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x1 माइनस 3 माइनस 1। x1 की वैल्यू तो हमको मिल चुकी 3, डाल दो यहाँ पे। 4 3 जा 12 माइनस 3 माइनस 1 अंडर रूट 9 माइनस 1। अंडर रूट 9 इज 3 माइनस 1 2। सो द पॉइंट इज 3, 2। क्लियर है? अब सोच रहे होंगे कि यार इसका प्लस माइनस 3 क्यों नहीं लिया। सोचो और मत बताओ मुझे, खुद से सोचो, खुद का आंसर निकालो। लेके देख लो प्लस माइनस 3, यस, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ये वाला पॉइंट नेगेटिव लो, ठीक है, मतलब -3 लो यहाँ पे, तो -3 -1 आएगा -4, ठीक है। सो टेक अ पॉइंट एज 3, -4। एक पॉइंट ले लो 3, -4 और अब उस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करके देखो स्लोप पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, है ना। सो 2/3 स्लोप चाहिए, उसके लिए एक पॉइंट आएगा 3, 2। दैट्स इट। आई बात समझ? क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन। दिस इज एन एग्जाम्पलर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व एट विच tangent is equally inclined to the axis। एक्सेस है ना, मतलब क्या है यार क्वेश्चन? एक कोई तो फिगर है, उसमें कोई तो कर्व है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। यस, सो अगेन कोई तो क्यूबिक कर्व रहेगा। यस, लेट्स से ये कर्व ऐसा कुछ तो है, रहने दो, आई डोंट नो कैसा है, कैसा भी कर्व है, लेकिन टेंजेंट का नेचर क्या है? कंडीशन ऐसा टेंजेंट है, इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सेस। यस, मतलब इक्वल इंक्लिनेशन अगर दोनों एक्सेस पे चाहिए तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। थीटा या तो 45 डिग्री हो सकता है या थीटा या तो 135 डिग्री हो सकता है ना। देखो यहां से अगर इंक्लाइंड है तो 135 डिग्री आ जाएगा, अगर ऐसे इंक्लाइंड है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट? So find the coordinates of the point on the curve at which the tangent is equally inclined to both the axes। axis लिखा हुआ है,
है ना, इक्वली इंक्लाइंड, तो ये 135 तो ये 135 लेना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, ये 45 तो ये भी 45 लेना पड़ेगा, ऐसे। सो थीटा के दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आते हैं। सो हर बार देखो कंडीशन चेंज होगी टेंजेंट की, है ना, बाकी मेथड चेंज नहीं होगा। स्टेप नंबर 1 dy by dx निकालो, यस, तो वी हैव अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 4, यस, डेरिवेटिव लो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डायरेक्ट अगर थोड़ा लिखूं तो 1/2 रूट एक्स आएगा ये, है ना, हाफ इंटू एक्स रेज टू -1/2, सॉरी करेक्ट, प्लस करेक्ट है ना, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट वाई, अरे माइनस ले लो यार कोई दिक्कत नहीं, इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस दोनों हटा करके या -1 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको तो माइनस हट गया, फाइन। चल वैसे यहाँ माइनस आएगा ही नहीं, है ना, अरे रूट एक्स रेज टू हाफ, एक्स हाफ इंटू एक्स रेज टू -1/2, तो ये माइनस, तो माइनस का ऑलरेडी नीचे आ गया, ठीक है। सो हो गया, फाइन dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या आएगा, -1/2 रूट एक्स, यस, डिवाइडेड बाई, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 1/2 रूट वाई, सो दिस विल बी माइनस ऑफ रूट वाई अपॉन रूट एक्स, yes, so we have dy by dx is equal to minus root y upon root x. Let the point of contact be P, x1 y1, ठीक है। Now dy by dx at x1 y1 will be equal to minus of root y1 upon under root x1, y के बदले y1 डाला, x के बदले x1 डाल दिया, करेक्ट। Now the slope of the tangent is given. Case 1 slope is equal to 45, sorry मतलब angle of inclination is 45, तो slope कितना हो जाएगा tan 45 which is 1, करेक्ट। तो डाल दो फिर माइनस रूट y1 अपॉन अंडर रूट x1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे क्या कंडीशन आ गई, इज इक्वल टू अंडर रूट x1, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Is it possible? This is not possible only. Yes? अरे क्योंकि इधर एक नेगेटिव नंबर है भाई, इधर एक पॉजिटिव नंबर है, इसका रूट के बाहर तो नेगेटिव नहीं आ सकता, है ना, तो नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से कैसे इक्वल हो सकता है ना। सो थीटा इज डेफिनेटली नॉट 45 डिग्री। दूसरा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 135, तो स्लोप कितना है tan 135 विच इज -1, हाँ कि नहीं। अब ये शायद पॉसिबल है, सी। सो स्लोप क्या निकाला हमने, y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कटा, यस, सो अंडर रूट y1 इज इक्वल टू अंडर रूट x1, सो x1 इज इक्वल टू y1, ये मिल गया हमको। x1 is equal to y1. Once you have this, खत्म, हमारा इक्वेशन क्या है, थर्ड पार्ट, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू कितना है, 1 है, 4 है, 4 इज इक्वल टू 4, यस। बट द पॉइंट x1 comma y1 satisfies this curve, satisfies the curve, तो x के बदले x1, y के बदले y1 डाल दो, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। बट x1 इज इक्वल टू y1, सो अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट x1 इज इक्वल टू 4, 2 रूट x1 इज इक्वल टू 4, अंडर रूट x1 इज इक्वल टू 2, यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x1 इज इक्वल टू 4, तो y1 कितना आएगा 4, बिकॉज x1 इज इक्वल टू y1 आया है हमारा, है ना। सो x1 comma y1 is nothing but 4 comma 4, yes, so the point of contact is 4 comma 4,
मस्त क्वेश्चन था ये। कंडीशन समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जेई में अगर ये क्वेश्चन आता है सो 45 वाले भी आंसर ऑप्शंस रहेंगे, ये भी आंसर ऑप्शंस रहेंगे, तुमको ढंग से फाइंड करके लाना है आंसर। क्लियर है? सो देखो सब में मेथड सेम है। स्टेप 1, रिमेंबर स्टेप्स लिख के रखो अपने पास। फाइंड द डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 2, अच्छा स्टेप नंबर 1 में डेरिवेटिव निकालो और x1 y1 डाल दो उसमें, ठीक है। स्टेप नंबर 2, फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो डाल दो। एंड स्टेप नंबर 3 में अगेन, स्टेप नंबर 2 में यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 आफ्टर सॉल्विंग। स्लोप आ जाएगा ना तो x1 का वैल्यू मिलेगा। स्टेप 3 में x1 y1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, वहां पे x1 का वैल्यू डालो, y1 का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फाइन, दिस इज हाउ यू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Now the third variety of questions on this topic is finding the equations of the tangent. Tangent का equation, find equations of tangent. अब tangent का equation निकालने के लिए हमेशा दो चीजें चाहिए। We will always use the slope point form. एक तो point of contact x1 y1 या तो दिया रहेगा, और दिया नहीं है तो ऊपर जो मेथड किया है उससे फाइंड आउट करो, और दूसरा चाहिए स्लोप। ये भी या तो दिया रहेगा या तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कुछ तो तिगड़म लगा के, ठीक है। तो ये दो चीज चाहिए। अगर ये दो चीज मिल गई तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यस, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, निकाल लो इक्वेशन, ठीक है। लेट्स डू वन क्वेश्चन फर्स्ट। बट इन दिस ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो या स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का भी इक्वेशन। सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस y1 इज इक्वल टू, लेट्स से दिस स्लोप इज m1 माइनस 1 अपॉन m1 x माइनस x1। यार ये पॉइंट x माइनस x1 तो नॉर्मल के ऊपर भी लाई करता है ना, यस और नो? तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, y माइनस y1 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस, ये हमने देखा कैसे निकालना है। या तो इसका स्लोप निकाल लो पहले, x माइनस x1। फाइन। सो लेट्स से एक इक्वेशन दिया है x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इज इक्वल टू 2 at 1, 1. So find the equation of a tangent to this curve at 1, 1 and the equation of normal also. Equation of tangent और equation of normal बताओ इस curve के लिए at this particular point. So सबसे पहले slope तो निकाल ही सकते हैं। देखो point दे दिया at point, तो p x1 y1 तो दे दिया। What is x1? 1. What is x2? What is y1? x1 y1 1, ठीक है। तो पॉइंट तो मिल गया। लेट्स फाइंड आउट द स्लोप। इसका डेरिवेटिव ले लो, प्लस y रेज टू 2/3 इज इक्वल टू 2। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ये होगा 2/3 x रेज टू 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2/3 y रेज टू माइनस 1/3 2/3 माइनस 1 इंटू dy by dx is equal to 0। तो नाउ निकालना है dy by dx, ठीक है। सो dy by dx is equal to, ये टर्म पूरा इधर लेके जाता हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2/3 x रेज टू माइनस 1/3 और फिर ये टर्म उससे डिवाइड हो जाएगा। यस, ये माइनस क्यों आया? हाँ यार इधर लेके गया, सो माइनस 2/3 और फिर उसके बाद y रेज टू माइनस 1/3, इससे ये कटा, करेक्ट। सो dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन y रेज टू माइनस 1/3 विच इज नथिंग बट y by x रेज टू 1/3। पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया पावर को सिर्फ, और कुछ नहीं, है ना। अब
स्लोप एट द पॉइंट 1,1 कितना होगा स्लोप 1,1 पे 1/1 x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1 डालो, रेज टू 1/3 विच इज 1. यस, सो हमारा m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1. तो m2 क्या आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल -1. हाँ कि नहीं? एक गलती होगी यार, ये माइनस साइन है ना यहाँ पे, सी दिस माइनस इज ऑलवेज देयर, है ना? तो ये माइनस है, ये माइनस, तो ये -1 आएगा. तो अगर ये -1 आ रहा है तो ये +1 आएगा. खत्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म. और पॉइंट इज 1,1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, ये है ना x1 y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. x1 इज ऑल्सो 1. ठीक है, प्लीज सिंप्लीफाई दिस. y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1. x को इधर आएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 2. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. क्लियर है? या फिर 2 को भी इधर लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. x प्लस y माइनस 2 इज 0. व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना? y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1. दोनों को इधर लेके आएंगे. y माइनस x माइनस 1 कट गया 0. सो y माइनस x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. क्लियर है? यस. चल इसके और एक दो क्वेश्चंस करते हैं. एनसीईआरटी क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट्स. ओके, तो टेंजेंट्स है वो उसको, तो उसका इक्वेशन निकालना है. सो बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोला है यार, और कुछ नहीं. करेक्ट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप 0 मतलब, अच्छा if you just think about it, तो स्लोप 0 है मतलब दिस लाइन, दिस टेंजेंट इज डेफिनेटली पैरेलल टू x एक्सिस, है ना? तो इसका इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू k. हाँ कि नहीं? अरे इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू k. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0. ये लाइन लो, इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 1, है ना? ये इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -3. करेक्ट. तो ऐसा y इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. स्लोप तो दे रखा है, तो अगर स्लोप दे रखा है तो पॉइंट चाहिए हमको अभी, है ना? सो विल यूज दिस इक्वेशन एंड समहाउ ट्राई टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. क्लियर है? चल लेट्स डू इट. फर्स्ट पार्ट, dy by dx. y is equal to, can I write it as x square minus 2x plus 3 raised to -1. So dy by dx is equal to -1 x square minus 2x plus 3 raised to -2, -1 into derivative of this, that is 2x minus 2. Correct? Let the point of contact be x1 y1. So dy by dx at x1 comma y1 is equal to minus 2x minus 2 divided by x square minus 2x plus 3 का होल स्क्वायर. ऐसे लिख सकता हूँ. x के बदले हम लिख देंगे सब जगह पे x1 and this is nothing but equal to 0. अरे स्लोप दे रखा है ना भाई, at x1 y1 the slope is 0. तो ये इधर गया तो क्या आया? माइनस 2x माइनस 2 इज 0. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस साइन, तो माइनस साइन हट गया, है ना? 2x1 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 1. क्लियर है? तो x1 मिल गया. सो गाइस देखो, हमेशा स्टेप 1 डेरिवेटिव निकाला, स्टेप 2 में ये डाल दिया x1 y1 और यू गेट द वैल्यू ऑफ x1. फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? p x1 y1 विल सेटिस्फाई यस इक्वेशन ऑफ कर्व. यार तुम्हारे लिए स्टेप्स लिख रहा हूँ बार बार, है ना?
तो इक्वेशन ऑफ जो भी कर्व दिया है उसमें x1 y1 डाल दो, हाँ कि नहीं? सो x1 व्हाट वाज दैट, y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3, करेक्ट? बट x1 की तो वैल्यू पता है, डाल दो 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, कितना आया 1 अपॉन 3 माइनस 2 2, y1 इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट? सो x1 y1 मिल गया, p x1 कॉमा y1 क्या आया 1 कॉमा हाफ इज x1 कॉमा y1, क्लियर है? स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, स्लोप 0 है ना, सो y माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, y is equal to half, clear है? So this is how you find the equation. So 3 steps का है, 3 steps में तुम्हारा solution आ जाना चाहिए, correct? उसको थोड़ा simplify करना पड़ेगा of course. One last question on this topic. Find the equation of normal to the curve. Normal का equation निकालना है, एक curve है उसको, so इसका derivative लेंगे a into derivative of y square 2y dy by dx plus y square into derivative of a 0, अरे a तो कांस्टेंट है ना भाई, is equal to derivative of x cube is 3x square, yes? तो इससे dy by dx निकालो फिर, ये तो 0 हो गया, so 2ay dy by dx is equal to 3x square, dy by dx is equal to 3x square upon 2ay, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सी स्टेप 1 का ये रिजल्ट खत्म। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बोला है, ये टेंजेंट का स्लोप निकाल लो पहले, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx एट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, मतलब x के जगह पे हम डालेंगे am स्क्वायर है ना, am स्क्वायर, सो x के जगह पे हम डालेंगे am स्क्वायर का स्क्वायर और 2 इंटू a इंटू y के जगह डालेंगे am क्यूब, यस? सो 3a स्क्वायर m रेज टू 4 या डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर m का क्यूब, इससे ये कटा 3 by 2m is the slope of tangent. This is nothing but the slope of tangent, yes? Then what is the slope of normal? इसका negative reciprocal. This is the slope of normal. और पॉइंट तो दे ही रखा है, एट पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, खत्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, सॉल्यूशन बनाओ, है ना? सो व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इज am क्यूब इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 2/3m इंटू x माइनस x1 इज am स्क्वायर। सिंप्लीफाइंग दिस, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3, सो ये आएगा 3y माइनस 3am क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2m यहाँ बचेगा, माइनस 2m इंटू एक्स इज माइनस 2mx, ठीक है, प्लस 2am क्यूब, क्लियर है? थोड़ा सा कोई मिस्टेक हुआ तो देख लेना, बट सॉल्व कर लो, हो गया, माइनस 3am क्यूब, ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस 2am क्यूब प्लस ये भी इधर आके प्लस होके 2mx इज इक्वल टू 0। ओके देन हो गया, फिर 3y प्लस 2mx माइनस 5am क्यूब इज इक्वल टू 0, या? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल।
सो दैट्स इट, दिस इज हाउ यू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, सारे सम्स वैसे के वैसे, ठीक है। अब इस पे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, दे आर बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, आई गेस फोर्थ है, बेस्ड ऑन फाइंडिंग द एंगल बिटवीन intersection of two curves, very important type this is, okay। दो कर्व के बीच के इंटरसेक्शन का एंगल बताओ। टू सॉल्व दिस यू नीड टू नोट टू थिंग्स, दो चीजें नोट करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो कर्व्स दिए रहेंगे, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, एक ये ऐसा कर्व, एक ये ऐसा कर्व, दो कर्व के दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, है ना। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये देखो एंगल बिटवीन द टू कर्व्स थीटा, लेट्स से दो कर्व के इक्वेशंस गिवन रहते हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है। सो द फर्स्ट पॉइंट, द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स is equal to, ये एंगल is equal to the angle between the tangents, the angle between the tangents at the point of intersection, at the point of intersection। मतलब क्या, मतलब बेसिकली ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, गाइस इसका डायग्राम सही नहीं बनने वाला है बट ठीक है। यस, इस कर्व को यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, ये देखो ये दूसरा कर्व, इसको यहाँ टेंजेंट बनाओ, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच जो एंगल रहेगा वही एंगल रहेगा दोनों कर्व्स के बीच में एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। वंस अगेन ये है मेरा कर्व नंबर 1, ऐसा कोई तो एक कर्व दिया है, यस, ऐसा कोई तो एक दूसरा कर्व दिया है। You have to find this angle theta between these two curves, है ना। तो हमको करना क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यस, दूसरे कर्व को भी वहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल रहेगा वही एंगल होगा इन दोनों कर्व्स के बीच में। मेरा डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, यस। सो बेसिकली नाउ वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यस। और लास्ट ईयर सीखा है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, मॉड ऑफ कोर्स, है ना, वेयर m1 इज स्लोप ऑफ लाइन 1, m2 इज स्लोप ऑफ लाइन 2। मतलब बेसिकली दोनों टेंजेंट्स का अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो उनके बीच का मैं एंगल बहुत इजीली निकाल सकता हूं, हाँ कि नहीं, यस। एंड दैट इज व्हाट विल बी डूइंग ओनली। तो बेसिकली हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, x1 y1 पता होना चाहिए, m1 पता होना चाहिए, m2 पता होना चाहिए, ये तीन चीजें तुमको निकालनी है। ये निकालना तो हमने सीखा और ये भी निकालना हमने सीखा है, यस और नो। क्वेश्चन समझ लो सिर्फ, क्योंकि डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे हम लोग। टू फाइंड द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स बनाओ, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल रहेगा वही कर्व्स के बीच का एंगल होगा। सो नाउ सी स्टेप्स एकदम फिक्स रहेंगे इसके, एकदम फिक्स स्टेप्स। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ठीक है। तो पहला स्टेप रहेगा solve these two equations simultaneously, y square is equal to x, this is my equation 1, x square is equal to y, this is my equation number 2। इनको simultaneously solve करो। क्यों, देखो यार, when there are two equations given and if I solve them simultaneously I get the point of intersection, हाँ कि नहीं। linear equations in two variables याद करो, ये लाइन दो लाइन गिवन है,
यस, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है कि नहीं? यस, सो सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, राइट? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, डाल दो, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू एक्स, ध्यान दो अच्छे से, x रेज टू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? यहां से कॉमन निकालो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब इज इक्वल टू 1, हाँ कि नहीं? अरे या तो x 0 रहेगा या x क्यूब माइनस 1 0 रहेगा, तो x इज इक्वल टू 0, x क्यूब इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई, डाल दो y में, हाँ कि नहीं? यस, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1, है ना? सो 0 1 0 1, या सॉरी 0 0 1 1 are the two possible places where the curves are intersecting. So first part का हमारा conclusion क्या है? The curves intersect at 0,0 and 1,1. So basically step 1 में क्या करना है हमको? You have to find the points of intersection of the curves. एक हो सकता है, दो हो सकता है, whatever, है ना? By solving the equation simultaneously. Clear? चल जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे. Find the slope. क्या है हमारे इक्वेशंस? y square is equal to x, x square is equal to y. So y square is equal to x. पहला इक्वेशन उठाया. Find the slope of this equation. मतलब tangent. Yes. Derivative लो. 2y dy by dx is equal to 1. Derivative of x is 1. So dy by dx is equal to 1 upon 2y. Correct? So दो पॉइंट्स पे स्लोप निकालना है यार इसका. देखो dy by dx of this curve at 0,0 है ना, तो y की वैल्यू 0 डाल दो, 2 into 0 which is 1 upon 0 which is not defined. dy by dx at 1,1, yes, dy by dx at the point 1,1 is 1 upon 2 into 1 which is half. Yes or no? That means at this point 0 0, yes, the tangent is not defined, मतलब parallel to y axis. At 0,0 the tangent to this curve, इस कर्व की बात चल रही है, is parallel to y axis. Yes, and at 1,1 the slope is equal to first equation, तो first का slope is half. क्लियर है? अब सेकेंड इक्वेशन ले लो. सेकेंड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, और आई राइट इट एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो dy by dx इज इक्वल टू 2x. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस at 0,0? इज 2 into 0 which is 0. स्लोप 0 है, मतलब क्या? At 0 0, at 0,0 the tangent, TGT tangent लिखता हूँ, is parallel to x axis, हाँ कि नहीं? and dy by dx at 1,1 डाल दो, 2 into 1 is 2. At 1,1 the slope of tangent is, what is the slope of tangent? The slope of tangent is कितना है? 2. अब देखो ये कर्व दो बार इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उनके बीच में दो बार एंगल बनेगा.
yes or no? Yes. So at 0, 0 one tangent is parallel to x axis, another tangent is parallel to y axis. हाँ कि नहीं? मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. पाई बाई 2 is the angle between the two tangents at one point of intersection. That means the curve के बीच का एंगल भी पाई बाई 2 है. The angle between curves is also पाई बाई 2. अरे एक बार देखो, at 0, 0 इस कर्व का टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट? एंड एट 0, 0 इस कर्व का टेंजेंट, यस सॉरी यहाँ पे आना चाहिए, इस कर्व का टेंजेंट इज एट 0, 0 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो एक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया. Yes or no? So खत्म. And at 1, 1 the angle between the two tangents is tan theta equal to mod of m1 minus m2 upon 1 minus m1 m2. Yes? So ये कितना आएगा? half minus 2 upon 1 minus half into 2. ये क्या गड़बड़ हो गया यार? 1 minus 1 आ गया. क्या ये फॉर्मूला प्लस होता है? यार प्लीज चेक कर लेना. आई गेस द फॉर्मूला शुड बी प्लस. याद नहीं आ रहा है मुझे, ऐसे कैसे गलती किया. ओके, सो दिस फॉर्मूला हैज टू बी प्लस. ओके, m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2 है ना. सो हाफ माइनस 2, 1 minus 4 upon 2 divided by 2, करेक्ट. सो ये आएगा माइनस 3/4. tan theta is equal to minus 3/4. Theta is equal to tan inverse of minus 3/4. This is the angle between the tangents and that is the angle between the curves at 1, 1. आई बात समझ? So guys, the entire thing to sum it up, इसको सम अप करने के लिए देखो यार, ये एक कर्व है ना, और लेट्स से ये एक कर्व है, ठीक है. ये दो बार इंटरसेक्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर. लेट दिस पॉइंट बी 0, 0, लेट दिस पॉइंट बी 1, 1. अब 0, 0 पे बोल रहा है एक कर्व को टेंजेंट ऐसा है, दूसरे कर्व का टेंजेंट ऐसा है. यार वो दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, अभी मैं एग्जैक्ट ड्राइंग्स नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है ना. सो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो कर्व्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा. और जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, एक टेंजेंट है, इसका स्लोप है 2, और दूसरा टेंजेंट है लेट्स से ये वाला, तो बना लेना यहाँ पे टेंजेंट हाफ, करेक्ट. तो मतलब दो बार ये कर्व्स इंटरसेक्ट होते हैं. एक बार उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, दूसरी बार उनके बीच का एंगल है tan इनवर्स ऑफ माइनस 3/4. आई बात समझ? यस. सो दिस इज हाउ इट इज डन. चलो एक और क्वेश्चन. सी गाइस, दिस इज द क्वेश्चन. दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पलर से पहला वाला भी है. फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y² इज इक्वल टू 4ax एंड दिस. ये दो कर्व है, इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. थोड़ा छोटा लिखूंगा, आई विल ट्राई टू अकोमोडेट इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, सो यू हैव द एंटायर सॉल्यूशन विद यू. सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. y² इज इक्वल टू 4ax, यस, x² इज इक्वल टू 4by, y is equal to x square upon 4b. Yes, this is equation 1, this is equation 2. Equation 2 से ये derive किया. Put this in equation 1. y की वैल्यू डाल दो equation 1 में, तो ये होगा x square upon 4b का होल स्क्वायर is equal to 4ax. x raised to 4 upon 4 4s are 16b square is equal to 4ax.
ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है बेसिकली हमको, यस और नो। और बात समझो यार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, y की 2 वैल्यू आनी चाहिए, हाँ कि नहीं। सो सॉल्व करेंगे इसको, ये इधर लेके जाओ, x रेज टू 4 इज इक्वल टू 16 4 जा 64 ax b का स्क्वायर, फाइन। अब इसको इधर लेके जाओ, x रेज टू 4 माइनस 64 ax b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन लिया, क्या बचा, x क्यूब माइनस 64 ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके है ना। सो x या तो 0 रहेगा, है ना, या तो दूसरा क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 ab स्क्वायर। अरे या तो ये 0 या तो ये ब्रैकेट 0, करेक्ट। यहां से टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब इज a रेज टू 1/3, क्यूब रूट ऑफ b स्क्वायर इज b रेज टू 2/2। तो x की 2 वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 a रेज टू 1/3 b रेज टू 2/3, डन। अब ये वैल्यू डाल दो इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मिलेगी, यहां डाल दो यहां पे, है ना। सो फॉर दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 अपॉन 4b, तो y इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट है 0 0 पे वो दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और दूसरा पॉइंट, है ना, x की वैल्यू डालेंगे y में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 4 a रेज टू 1/3 b रेज टू 2/3 का स्क्वायर, यस, डिवाइडेड बाय 4b। तो y इज इक्वल टू क्या आया देखो, 16, यस, a रेज टू 2/3 b रेज टू 4/3 होल डिवाइडेड बाय 4b, 4 1 जा 4 4 जा, है ना। और y इज इक्वल टू 4 a रेज टू 2/3 b रेज टू 4/3 माइनस 1, ये b रेज टू 1 ऊपर जाएगा, यस। सो अल्टीमेटली व्हाट पॉइंट डू वी हैव हियर, एक पॉइंट मिला, 1 p1 इज 0, 0 पे वो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, व्हाट इज दैट, x कोऑर्डिनेट इज 4 a रेज टू 1/3 b रेज टू 2/3, कॉमा y की वैल्यू क्या आएगी देखो, 4 a रेज टू 2/3 या b रेज टू 4 माइनस 3 इज 1 b रेज टू 1/3। ये दो पॉइंट्स पे वो कर्व्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आई बात समझ। ये तो मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, एक तुम अपने पेज पे अच्छे से लिख के इसको देखो गाइस, आई हैव लिमिटेड स्पेस, तो मुझे उस हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। स्टेप नंबर 2, दोनों कर्व्स लो, फाइंड द स्लोप, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, फाइंड dy बाई dx, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4ax, dy बाई dx इज इक्वल टू 4ax अपॉन 2y, which is nothing but 2ax upon y, dy by dx at 0, 0, पहले 0 0 पे स्लोप निकालते हैं टेंजेंट का, है ना। तो 0 0 एक पॉइंट है, डाल दो 0 0, तो ये आ गया 0, यस। दूसरा dy by dx at ये वाला पॉइंट गंदा सा 4a रेज टू 1/3 b रेज टू 2/3, कॉमा 4a रेज टू 2/3 b रेज टू 1/3, 4a रेज टू 2/3 b रेज टू 1/3, है ना। इस चीज में डाल दो x और y के वैल्यूज, फाइन। सो 2, अरे यार 1 सेकेंड, 2a x के बदले हम डालेंगे ये चीज
4a raised to 1 by 3 b raised to 2 by 3 divided by y 4a raised to 2 by 3 b raised to 1 by 3. 4 से 4 कटा, करेक्ट. सॉल्व दिस. ये क्या है? 2 इंटू a रेज टू 1 प्लस 1 by 3 माइनस 2 by 3, करेक्ट. अरे a रेज टू m, a रेज टू n से सॉल्व कराओ, इंटू b रेज टू 2 by 3 माइनस 1 by 3. चलो स्लोप बताओ. 3 plus 1 4 by 3 minus 2 by 3 is 2 by 3. So 2 into a raised to 2 by 3 into b raised to 2 minus 1 1 by 3. ये आया उसका स्लोप. So one of the slopes is this and the other slope is 0. At 0 0 the slope is this and at this point the slope is this. ठीक है, मजा आ रहा है. Let's take the second equation. X square is equal to 4by. X square is equal to 4by. डेरिवेटिव निकालो. 2x इसका डेरिवेटिव is equal to 4b dy by dx. So dy by dx is equal to 2x upon 4b. करेक्ट. अब दो पॉइंट्स पे निकालना पड़ेगा इसका स्लोप. एट 0 0 तो 0 0 पे स्लोप क्या आ रहा है? 0 बाय ये क्या है? 4b है ना, विच इज 0. एक्चुअली एक गलती हुई है, यहां तो 0 आया, करेक्ट, बट यहां पे सी 0 बाय 0 आ रहा है, 0 बाय 0 विच इज नॉट डिफाइंड. ठीक है ना. सो एट 0 0 इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. यस और नो? सो एट 0, 0 दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. इसका टेंजेंट, इस स्लोप का टेंजेंट एट 0 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड एट 0 0 जो दूसरा कर्व था उसका स्लोप इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? पाई बाय 2. सो ये दोनों कर्व्स भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. एट वन पॉइंट द एंगल इज एट वन पॉइंट द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 2. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट ले लो. dy by dx ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लोप एट द अदर पॉइंट, है ना. सो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है मेरा? 2x by b, 2x upon 4b. तो यहाँ सिर्फ x की वैल्यू डालना है, हाँ कि नहीं? ये वैल्यू, ये वैल्यू x की. 4a raised to 1 by 3 b raised to 2 by 3, है ना. 4a raised to 1 by 3 2 into 4a raised to 1 by 3 b raised to 2 by 3 upon 4b. 4 से 4 कटा, 2 a raised to 1 by 3 b raised to 2 by 3 minus 1 which is 2 a raised to 1 by 3 b raised to 2 minus 3 is minus 1 by 3 is the slope of another tangent. Yes. अब देखो यार, एट पॉइंट, वो जो डेंजर वाला बड़ा पॉइंट था वहां पे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, एंड एट दिस डेंजर वाला पॉइंट what is the slope of second tangent. तो slope of second tangent तो ये है 2 a raised to 1 by 3 b raised to minus 1 by 2. and what was the slope of first tangent? जरा ऊपर जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे. it is ये 2 a raised to 2 by 3 b raised to 1 by 2. 2 into a raised to 2 by 3 2 into a raised to 2 by 3 into b raised to 1 by 3. हाँ, ये स्लोप है इसका. खत्म. क्या बचा? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. डालो वैल्यूज सारी. हे भगवान, डालो ये वैल्यूज. है यार, अब ऐसा तो क्या करें? 2 a raised to 2 by 3 b raised to 1 by 3 minus 2
a raised to 1 by 3 b raised to minus 1 by 3 divided by, and this is 1 plus, डाल दो यार वैल्यूज, 2a 2 by 3 b raised to 1 by 3 माइनस into 2a 1 by 3 b raised to minus 1 by 3. तो सिंप्लीफाई तो सिर्फ यही होगा, ये इतना पार्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो सिर्फ, बाकी कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो फाइनल आंसर क्या होगा फिर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, या ज्यादा से ज्यादा यहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन वॉमन ले लेंगे बट लेने की जरूरत नहीं है. a 2 by 3 b 1 by 3 minus 2a 1 by 3 b raised to minus 1 by 3 upon 1 plus 2 2s are 4. Yes, a raised to 2 by 3 into a raised to 1 by 3 is a raised to 3 by 3 which is a, b raised to 1 by 3 minus 1 by 3, so b raised to 0 which is 1, so 4a. Correct? So ये है हमारा फाइनल आंसर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ. करेक्ट? सो सेम टू सेम. अभी इससे टफ क्या आएगा भाई, ठीक है ना, दो कर्व्स है, एक ये, ठीक है, ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होते हैं, ये इधर भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, सो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. यहाँ पे द टेंजेंट्स के बीच का एंगल इज दिस. ये है हमारा क्वेश्चन. बस इससे ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं, इस पे दो ही क्वेश्चंस काफी है. अब तुम लोग करोगे प्रैक्टिस, या मेथड सेम, एग्जैक्टली सब कुछ सेम, सिर्फ नंबर्स चेंज होने वाले हैं. नाउ लेट्स टेक अ फ्यू वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन जिसमें मिक्स रहेगा, पता नहीं क्या करना है. ठीक है. क्वेश्चन, प्रूव दैट द कर्व्स, ये एक और ये दूसरा, कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है. यस, इफ 8k square is equal to 1. So equation 1, x is equal to y square. Equation number 2, xy is equal to k, है ना, x is equal to y square इसमें डाल दो, y cube is equal to k, taking cube root, y is equal to k raised to 1 by 3. ठीक है. So this is first, y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू निकाल लो, है ना, x इज इक्वल टू y का स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू k रेज टू 1 by 3 का स्क्वायर, k रेज टू 2 by 3. ये आ गया x का वैल्यू. फाइन. मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज p. x1 y1 बोलते हैं इसको. एक पॉइंट आया इंटरसेक्शन का, k रेज टू 2 by 3 comma k raised to 1 by 3. Now see, there is only one point of intersection. Yes or no? सिर्फ एक point of intersection मिला है. ठीक है. Step number 2, differentiate करो दोनों equations को. So first equation, x is equal to y square, d, ये 1 is equal to 2y dy by dx, है ना. dy by dx is equal to 1 upon 2y. Clear है? At dy by dx, at this point, this is the point of intersection, k raised to 2 by 3 comma k raised to 1 by 3. कितना होगा? 1 upon 2 into k raised to 1 by 3. Clear है? So this is the slope of one of the lines. दूसरा equation, xy is equal to k. Differentiate this, x into derivative of y dy by dx plus y into derivative of x is equal to k. What is dy by dx equal to? Is equal to k नहीं, is equal to 0, है ना. dy by dx is minus y by x. So dy by dx at k raised to 2 by 3 k raised to 1 by 3 is माइनस k रेज टू 1 by 3, y की वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू k रेज टू 2 by 3. यस. सो क्या आएगा देखो, dy by dx
इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू माइनस k रेज टू 1/3 माइनस 2/3, ये ऊपर जाके a रेज टू m बाई a रेज टू n इज माइनस k रेज टू 1 माइनस 2 इज माइनस 1/3। करेक्ट है? तो एक लाइन का स्लोप आया ये और दूसरे का स्लोप ये, तो ये हो गया m1, ये हो गया m2, चलेगा? नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। सो m1 इंटू m2 देखो तो कितना आ रहा है 1/2 रेज टू 2 इंटू k रेज टू दिस, एंड ये आएगा माइनस k रेज टू माइनस 1/3। फाइन। सो इसको ऊपर लेके जाए तो ये हो गया हाफ k रेज टू माइनस 1/3 इंटू k रेज टू माइनस 1/3, ये माइनस साइन इधर लगा दिया। सो माइनस हाफ k रेज टू, इन दोनों का एडिशन, सो माइनस 2/3। सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आया इतना, बट समथिंग इज गिवन। व्हाट इज गिवन? 8k square is equal to 1. Yes? So k square, k का square is equal to 1/8, चलेगा? तो डाल दो माइनस 1/2 k square raised to माइनस 1/3। इज इट ओके? अरे k raised to 2/3 को लिखा k square raised to माइनस 1/3, तो यहाँ डाल दिया माइनस हाफ इंटू k स्क्वायर के बदले 1/8 रेज टू माइनस 1/3 माइनस हाफ। कैन आई राइट इट एज 8 रेज टू 1/3, रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन हट गया, माइनस 1/2 इंटू 8 रेज टू 1/3 इज 2, क्यूब रूट ऑफ 8, ये कटा माइनस 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। आई बात समझ? यस। अब यार जेई में इसके बदले क्या देते हैं ज्यादा से ज्यादा? फाइंड द एंगल बोल देंगे। यहाँ बोला है प्रूव दैट द एंगल्स आर 90 डिग्री, वहां बोलेंगे फाइंड द एंगल। भाई क्या ही फर्क पड़ता है, हाँ कि नहीं? सो गाइस बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस पे पक्का, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स पे ऑलमोस्ट 3-4 मार्क के लिए, और जेई में तो एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का। यस। सो अभी तक जो हमने 3 टाइप्स पढ़े उसमें से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। देयर आर अ कपल ऑफ मोर सेशंस, एक सेशंस बनेगा अप्रोक्सीमेशंस पे और दूसरा बनेगा आई गेस मैक्सिमा मिनिमा पे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ द एग्जाम्स, फॉर सीईटी आल्सो ऑफ कोर्स। बोर्ड्स और जेई बोल दिया तो सीईटी के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एंड दिस सम्स अप द एंटायर थिंग। इससे अलग अब क्या ही है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे जिसमें लॉग आ गया मे बी, यस, या ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आ गया मे बी। सो एट द एंड ऑफ इट जब ये 5 सेशंस हमारे हो जाएंगे, 5 टॉपिक के 5 सेशंस, तब हम लोग सारे जेई के क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। एक बार इसकी प्रैक्टिस हो गई कि फिर जेई क्वेश्चंस यू विल फाइंड इट वेरी इजी, ट्रस्ट मी, क्योंकि सिर्फ नंबर चेंज होके आने वाला है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यस, होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंड होके चलेगा नहीं काम, यू हैव टू प्रैक्टिस 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 बहुत सारा। सो होमवर्क टेलीग्राम पे भेज दूंगा। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।